एकदा निसदांगे हातुमन्त्रिं निशिगां पथि सर्पो दशपदा स्पृष्टः प्रणाम कालचोदितः। एकदा एक बार निर्गता चले जाने पर ये हाथ घर से दुहंतिम घूमे हेतु ऋषि रात्रि में काम गाय को पथि रास्ते में सर्प ने पदशत 10 लिया पदा पाँव में स्पष्ट इस प्रकार काटी गई त्रिप्रणाम बेचारी स्त्री काल चोदितः परम काल के वशीभूत होकर। अनुवाद। एक बार जब मेरी माँ बेचारी रात्रि के समय गाय धोने जा रही थी तो परम काल से प्रेरित एक सर्प ने मेरी माता के पाँव में डस लिया। तात्पर्य। एक सत्यनिष्ठ आत्मा को ईश्वर के पास खींच लेने की यही विधि है। बेचारा बालक केवल अपनी स्नेह में माता की देखभाल में रह रहा था, तो भी उसकी माता को परम इच्छा के फलस्वरूप इस संसार से उठा लिया गया, जिससे कि बालक पूर्ण रूप से श्री भगवान की कृपा पर आश्रित हो गया। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रेष्ठं मनुमपि शचीपुत्रं तत्र स्वरूपं रूपं तस्याग्रजं गुरुर्मातुर्पोष्टमाटे राधा कुंडं गिरिवरं ओ राधिका माधवाशां प्राप्तो यस्य प्रतितकृपया श्रीगुरुं तं नतोऽस्मि। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सैगण्डविनाथं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान सहितं ललिता शिक्षाश्च। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। इस प्रातःकालीन भागवत कक्षा के सत्र में आप सबका स्वागत है। तो कल हमने छठा अध्याय 2 दिन से हमने शुरू किया है। तो कोई ऐसा भक्त जो छठे अध्याय में हमने क्या क्या किया बता सकते हैं? छठे अध्याय की शुरुआत कैसे हुई ये बता सकता है? आध्यात्मिक उपदेश लेकर चले जाने के बाद आपने क्या किया? हाँ, सबसे पहले वेद व्यास जी ने उनसे पुनः कुछ पूछा। नारद जी के पिछले जन्म और कर्म की बातें सुन के वापस वेद व्यास जी यद्यपि स्वयं भगवान थे, उन्होंने वापस नारद जी से कुछ पूछा। क्या पूछा? चले जाने के बाद आपने अपने इस जो आपका 5 वर्ष का बालक के रूप में आपका था, उसके बाद आपका जीवन कैसे व्यतीत और आपकी जो है अंत समय किस विधि से, किस विधि में आपका अंत काल हुआ। पुत्र का शरीर शुद्ध भक्त का ये शरीर कैसे प्राप्त किया, और आपने दीक्षा लेने के बाद आपने कैसा जीवन बिताया, और काल सबकी स्मृति धर लेता है, फिर भी आपको ब्रह्मा जी की हो उस काल की मतलब वो एक दिन की आपको कैसी स्मृति रही। कल क्या पढ़ा हमने? हम 3 प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं। उन्होंने नारद जी को दे रहे थे। हाँ, और मेरी माँ भी मेरे से स्नेह से बंधी हुई थी। लालन पालन अच्छे से करना चाहती थी, लेकिन वो स्वतंत्र नहीं थी, जैसे पूरा जगत स्वतंत्र नहीं है। तो ठीक है, हम लोग एक बार वापस रिवाइज कर लेते हैं कि छठे अध्याय में हमने क्या किया, क्या पढ़ा था कि कैसे भगवान वेद व्यास जी ने देवर्षि नारद जी के पिछले जन्म और कर्म को सुन के पुनः उनसे पूछा। उन्होंने ये पूछा कि जब वो भक्ति वेदांत योगी आपको आध्यात्म का वैज्ञानिक ज्ञान का उपदेश देके चले गए, उसके बाद आपने क्या किया? तत्पश्चात आपने क्या किया?
उनसे दीक्षा लेने के पश्चात आपने किस वृत्ति के द्वारा अपना जीवन बिताया, और ये जो दासी पुत्र का शरीर है वो किस प्रकार आपने त्यागा, और किस प्रकार आपको दिव्य शरीर प्राप्त हुआ, नारद जी का शरीर प्राप्त हुआ। और काल जो हर चीज को नष्ट कर देता है या हर एक को अपनी स्मृति से अलग कर देता है, वो काल भी आपकी स्मृति को नष्ट क्यों नहीं कर पाया? क्योंकि आपको उस विषय वस्तु के बारे में पता था जो ब्रह्मा जी के पिछले दिन में हुई थी। तो काल आपकी स्मृति को नष्ट क्यों नहीं कर पाया? वो काल जो सब कुछ नाश कर देता है। फिर नारद जी ने बताया कि उन भिक्षुओं के जाने के बाद जिन्होंने मुझे आध्यात्मिक ज्ञान दिया था, उसके बाद जो उन्होंने किया वो जो उन्होंने कहा वो मैंने किया। और मेरी एक संतान वाली माता जो स्त्री मूढ़ा थी, जो किंकरी थी, उन्होंने जिनका एकमात्र मैं ही सहारा था, उन्होंने अपने स्नेह के पाश से मुझे बांध लिया। और यद्यपि वो बड़ी उत्सुक थी कि मेरा अच्छी तरह लालन पालन करे, लेकिन वो स्वतंत्र नहीं थी, वो समर्थ नहीं थी मेरा योग क्षेम करने में। वो ही नहीं, पूरा जगत भगवान के इशारों पे नाच रहा है, इसलिए पूरा जगत भी स्वतंत्र नहीं है। उसी प्रकार से जगत स्वतंत्र नहीं है जिस प्रकार से एक काठ की बनी हुई गुड़िया कठपुतली के नचाने वाले के अनुसार नाचती है, उसी प्रकार पूरा जगत भगवान के आज्ञा के अनुसार नाचता है। ये चैतन्य चरितमृत में श्लोक है, एकले ईश्वर कृष्ण आप सब हत्या यार ये चिन्ह नाचाए से तेचे करे नृत्य। ठीक है, अब आज हम देखते हैं क्या नारद जी आगे और बताते हैं। नारद जी कहते हैं अहम च तद ब्रह्मकुले। देखिए 8वां श्लोक क्या है, अहम च तद ब्रह्मकुले कुशीवान तद अपेक्षा। अहम मतलब मैं भी, अहम मतलब मैं, च मतलब भी, तद ब्रह्मकुले, तद मतलब तद मतलब क्या हो, उस माँ पर, उस माँ पर, कौन सी माँ पे, जिसके पिछले श्लोक में चर्चा करी थी। मैं भी उस माँ पर, तद ब्रह्मकुले, तद उस माँ पर अपेक्षया आश्रित था। वो भी मेरे पे आश्रित थी और मैं भी उन पे अपेक्षया मतलब आश्रित था। तद तद उस ब्रह्मकुले, ब्राह्मणों की पाठशाला, ब्रह्मकुले का अर्थ क्या होता है, ब्राह्मणों की पाठशाला। कुशीवान, कुशीवान मतलब रहता था। तदा उस समय, अहम मैं, दिग्देश काल, दिग देश काल लिखा है ना, अव्युत्पन्न। तो दिग मतलब दिशाएं, दिग मतलब दिशाएं। जैसे होते हैं ना दिगंबर जैन होते हैं, सुना है दिगंबर जैन? दिगंबर क्यों कहते हैं? वो नग्न रहते हैं। दिग मतलब दिशाएं और अंबर मतलब कपड़े, उनकी उनके कपड़े क्या है, दिशाएं, इसलिए उन्हें क्या कहते हैं, दिगंबर। इसलिए दिग मतलब दिशाएं, देश मतलब स्थान, और काल मतलब काल के संबंध में। दिग देश काल अव्युत्पन्न, अव्युत्पन्न मतलब अनुभवहीन, अनुभव विहीन। मैं, मुझे 5 साल का था, बालक पंचहायन, पंचहायन मतलब पात्र, 5 साल का था, बालक था। इसलिए इसमें कहना चाहते हैं कि मैं भी उन माता पे आश्रित था और हम लोग ब्राह्मण के आश्रम में रहते थे, और मुझे चूंकि मैं 5 वर्ष का था, मुझे दिग, दिशा, स्थान और काल का कोई अनुभव नहीं था। समझ, दिग देश काल अव्युत्पन्न। दिग देश काल मतलब आप समझ लीजिए जैसे हम छोटे बच्चे होते हैं, छोटे बच्चों को हम स्कूल में टैग लगा के भेजते हैं ना, नाम क्या है ना, रोल नंबर क्या है, क्लास क्या है, घर का एड्रेस लिखते हैं, मोबाइल नंबर लिखते हैं, माता पिता का क्यों लिखते हैं? छोटे बच्चे होते हैं, उनको कोई आइडिया तो होता नहीं, कहीं कहाँ चले जाते, कहीं कहाँ चले जाते हैं। देखिए गाय और बछड़े में बछड़ा गाय को ढूंढ लेता अपनी माँ को, लेकिन छोटा बच्चा नहीं ढूंढ सकता है, उसकी स्मृति नहीं होती है। तो आप समझ लीजिए कि नारद जी की ये स्थिति की, उन्हें यही नहीं पता था कि ये मैं कौन सी जगह हूँ, कौन से स्थान में हूँ, ये कौन सी दिशा में हूँ, मैं कुछ नहीं पता था।
लेकिन फिर भी भगवान के शुद्ध भक्त थे। देखा आपने, भगवान का पूरा ज्ञान था लेकिन ये भौतिक ज्ञान नहीं था उन्हें। इसका अर्थ ये हुआ कि भगवान की भक्ति हमारी उम्र पे भौतिक ज्ञान पे आश्रित नहीं है। कोई हो सकता है बिल्कुल मूर्ख से मूर्ख व्यक्ति हो, कोई हो सकता है जो बिल्कुल, जिसे कहते हैं कि बिल्कुल छोटा बच्चा ही क्यों ना, जिसके कोई प्रकार का ज्ञान नहीं है लेकिन भगवान का शुद्ध भक्त हो सकता है। देख रहे हैं बात को, कितनी अच्छी बात है इसमें कि उन्हें कुछ नहीं पता था, देश काल यही नहीं पता मैं कौन सी जगह हूँ, कौन सी दिशा में हूँ, कौन से स्थान में हूँ, क्या समय चल रहा है। अव्युत्पन्न कोई अनुभव नहीं था क्योंकि मैं सिर्फ 5 वर्ष का बालक था, इसलिए मुझे कोई प्रकार का अनुभव नहीं था। तो अब इसमें एक बात एक आचार्य बताते हैं कि आपकी माँ आपसे आसक्त थी लेकिन आप तो नहीं थे ना, तो आपको चले जाना चाहिए था। पिछले श्लोक में बताया ना कि मेरी माँ एकमात्र सहारा मैं ही था, इसलिए उसने मुझे प्रेम के बंधन से बांध दिया था, तो वो आ सकती है। लेकिन आप तो आ सकते नहीं थे, आप तो भगवान के शुद्ध भक्त थे, तो आपको तो चले जाना चाहिए। तो इसलिए बताया कि मैं कुछ समय रहा क्योंकि मुझे लग रहा था कि बंधन है, लेकिन फिर भी माँ के बंधन को मैं तुरंत काट नहीं पाया, इसलिए कुछ समय में वहां रहा। समझ रहे हैं, मतलब उनके मन में जैसे कभी कभी हमें होता है ना कि हम लोग जैसे भक्ति करते हैं तो हमारे मन में कुछ भावना आती है कि हमारी भक्ति में हमें लग रहा है कुछ चीज बाधक है लेकिन हम उसे छोड़ नहीं पा रहे हैं। लग रहा है ऐसा, कहीं लगता है ना, हम मानते हैं कि ये चीज हमारे भक्ति में कुछ आड़े आ रही है लेकिन हम फिर भी मानने के बाद, जानने के बाद भी छोड़ नहीं पाते। तो नारद जी को लग रहा था कि मेरी माँ ने मुझे अपने स्नेह के पास में बांध दिया है, तो ये थोड़ा सा मुझे भी थोड़ा अटैचमेंट लग रहा है मुझे मेरी माँ के प्रति, तो क्या करूं मैं। इस तरह से उनके मन में ये सब बातें आ रही थी। तो ये इसमें कोई प्रभुपाद जी ने तात्पर्य नहीं लिखा, बस यही बता रहे हैं कि मैं भी उस समय माँ के प्रेम में आश्रित था, माँ के स्नेह से आश्रित था। कुछ समय में वहां पे रहा ब्राह्मणों के आश्रम में, और मैं चूंकि 5 वर्ष का था, मुझे देश काल का कोई अनुभव नहीं था। ठीक है, सेकंड श्लोक है एकदा निर्गताम गेहात्। देखिए एकदा लिखा है, एकदा मतलब एक दिन, एक दिन निर्गताम, निर्गताम मतलब चले जाने पे, गेहात् घर से, दुवंती निशी गांव पर, दुवंती किस लिए गए वो, धोने के लिए, निशी मतलब रात को, गांव मतलब गाय को, पति मतलब रास्ते में। तो एक दिन में रात को गाय को धोने के लिए जा रही थी। तब क्या होता है, सर्पो दशत, सर्प ने दशत पदास्पृष्ट, तो उसका कोई पैर, उनकी माता का पैर सांप पे चपड़ गया होगा। तो पदास्पृष्ट, पदास्पृष्ट मतलब पैर सांप को छू गया होगा। तो कभी कभी देखते गांव में चलते चलते पैर लग जाता है सांप को, तो जरूरी नहीं है कि सांप काटता है, कभी कभी सांप भी चला जाता है। लेकिन सांप ने क्या किया, दशत, सर्पो दशत, सर्पो दशत डस लिया, किसके डसा, कृपणाम, कृपणाम मतलब उस स्त्री पे, बेचारी स्त्री को डस लिया। कृपणाम मतलब बेचारी, क्यों डसा, नहीं भी तो डस सकता था, लेकिन काल चोदी था, काल के द्वारा प्रेरित था, काल के द्वारा प्रेरित था, इसलिए सांप ने डस लिया। सांप ने डस लिया मतलब उसकी मृत्यु हो गई। सांप ने डस लिया का अर्थ क्या हो गया, इसका मतलब समझना चाहिए उनकी मृत्यु हो गई। तो इसका हम लोग समझने के करके अर्थ समझते हैं। एकदा मतलब एक दिन, ठीक है। गाम, गाम है ना मतलब गाय को, दुहंती धोने के लिए, मतलब एक दिन गाय को धोने के लिए, निशी रात्रि में, गेहात जब घर से, निर्गताम बाहर गई तो उस समय, एक दिन गाय को धोने के लिए रात्रि को मैं बाहर गई, उस समय पति रास्ते में, पदा उसके पैर से, किसके पैर से, किसके पैर से, माता के पैर से, स्पृष्टा छू जाने के कारण, स्पृष्टा का तो हो गया छू जाने के कारण, काल चोदित काल के द्वारा प्रेरित, सर्प सर्प ने, तम कृपणाम उस बिचारी स्त्री को, अदशत दस लिया। ठीक है, एक दिन गाय को धोने के लिए रात्रि में जब घर से बाहर गई, तब उस समय रास्ते में उसके पैर से छू जाने के कारण काल के द्वारा प्रेरित सर्प ने उस बिचारी स्त्री को दस लिया। सिंपल वर्ड है, सिंपल मीनिंग समझ सकते हैं। इसमें देखिए एक बात समझिए,
कृपणाम वापस क्यों कहा गया है? कृपण का अर्थ क्या होता है? कृपण का अर्थ क्या होता है? कृपण का होता है कंजूस। कंजूस मतलब जो व्यक्ति के पास धन होता है लेकिन फिर भी वो धन का खर्चा ना तो खुद के लिए करता है ना किसी और के लिए करता है। तो इसमें कृपणाम का कहने का तात्पर्य है कि जिसको मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ है, वो मनुष्य शरीर प्राप्त करने के बाद भी ना तो भक्ति करता है ना ही प्रचार करता है। ठीक है, तो जो व्यक्ति कृपण मानसिकता का है वो काल के द्वारा प्रेरित होता है, काल के द्वारा वो नियंत्रित होता है। इसलिए हमें समझना चाहिए कि मनुष्य जीवन प्राप्त करने के बाद भगवान की सबसे बड़ी कृपा है कि हमें मनुष्य शरीर दिया है। सबसे अच्छा समय कौन सा होता है भक्ति करने का पूरे दिन में? सुबह का होता है। उससे उससे हल्का समय कब होता है? सुबह से थोड़ा सा और नीचे कौन सा स्तर होता है समय का? नहीं, सुबह के बाद सबसे और थोड़ा कम समय कौन सा होता है भक्ति का? दोपहर का। दोपहर से कम कौन सा होता है? और शाम से कम? रात को भी देखा हमने मन करता है माला करने का, नहीं करता ना, हम बिल्कुल ऐसे लगते हैं जैसे यार क्या करें, हमें मन भी नहीं करता, छूने का भी मन नहीं करता है। समझ रहे बात को? तो पॉइंट ये है कि सुबह का समय भगवान ने दिया है, हमें एक अवसर दिया है। ये मनुष्य जीवन भी हमें एक अवसर दिया है कि हम जैसे सुबह का समय में ब्रह्म मुहूर्त मिलता है, एक अवसर मिलता है कि हम भगवान का ज्यादा से ज्यादा अच्छी तरह भक्ति कर सके। ऐसे ही मनुष्य जीवन भी बहुत सुअवसर प्राप्त हुए जिसमें भगवान की भक्ति कर सके। ये अगर चला गया तो वापस निश्चित नहीं है कि हमें मनुष्य शरीर मिलेगा। इसलिए हमें कृपण नहीं बनना चाहिए। कृपण बनना बहुत खतरनाक है। हमें पूरा सदुपयोग करना चाहिए मनुष्य शरीर का। हमें जो कुछ भी बुद्धि, शक्ति, सामर्थ्य, तन, मन, धन जो कुछ भी उसे भगवान की सेवा में लगाना चाहिए, तो ही हम लोग ब्राह्मण बनेंगे, नहीं तो हम कृपण बने रहेंगे। कृपण का जो अपोजिट होता है वो ब्राह्मण होता है। ठीक है, तो इसमें हम अनुवाद पढ़ते हैं। एक बार जब मेरी माँ बेचारी रात्रि के समय गाय धोने जा रही थी तो परम काल से प्रेरित एक सर्प ने मेरी माता के पाँव में डस लिया। तात्पर्य, एक सत्यनिष्ठ, इसमें विश्वास, एक सत्यनिष्ठ आत्मा को ईश्वर के पास खींच लाने की यही विधि है। लिखा आपने प्रभुपाद क्या लिखते हैं? एक सत्यनिष्ठ आत्मा, सत्यनिष्ठ मतलब जो वास्तव में गंभीर है, जो सत्य के लिए समर्पित है। सत्य मतलब परम भगवान, जो भगवान को प्राप्त करने के लिए समर्पित है, गंभीर है, उसे भगवान अपने तरफ कैसे ना कैसे खींच लेते हैं। भगवान की योजना, देखिए एक शब्द हमने कल पढ़ा था योगक्षेम, पढ़ा था योगक्षेम कि माता योगक्षेम करना चाहती थी लेकिन समर्थ नहीं थी। तो योगक्षेम का जो अर्थ प्रभुपाद जी भगवद गीता में बताते हैं, भगवद गीता में भी एक शब्द है योगक्षेम। तो योगक्षेम मतलब योग मतलब जो चीज हमें अलप्त है उसको प्राप्त करना, और क्षेम मतलब जो हमें प्राप्त है उसकी रक्षा करना। तो हमें अलप्त है तो हमें भगवान भक्ति प्राप्त करवाते हैं, हमें भक्तों का योग करवाते हैं कि कैसे न कैसे से भक्ति प्राप्त हो जाए, और भक्ति प्राप्त कराने के बाद फिर उसका क्षेम करते हैं कि भक्ति इसकी कहीं चली नहीं जाए, इसका ज्ञान कहीं नहीं चला जाए। तो भगवान हर प्रयास करते कि कैसे ना कैसे मेरे भक्त जो हैं वो मेरे पास आने के लिए, जो गंभीर भक्त है वो गंभीर भक्त के लिए भगवान पूरा प्रयास करेंगे कि एक माता का जो प्रेम भगवान के लिए होता है, हजारों लाखों माताओं का जो प्रेम बच्चों के लिए होता है, सॉरी, उससे कहीं ज्यादा प्रेम भगवान का हमारे लिए है। तो भगवान ने देखा कि ये माता ने इनको स्नेह में बंधन से बांध दिया है और ये भी बंधा हुआ है, तो एकमात्र यही बंधन इसके जीवन में बचा है, बाकी तो सब कट गए। तो भगवान ने वो भी हटा लिया। तो खाली ऐसी समस्या नहीं है, देखिए भगवान ऐसे बंधन नहीं काटेंगे, हमारे काम, क्रोध, लोभ सब बंधन भगवान काट देंगे। खाली हमारे लिए एक ही क्वालिफिकेशन होना चाहिए, सत्यनिष्ठ।
सत्यनिष्ठ मतलब भगवान के लिए समर्पित, भगवान की शुद्ध भक्ति करने का हृदय में भाव होना चाहिए और हमारी साधना में गंभीर होना चाहिए। हमारे जीवन का एक एक क्षण जो है वो आत्म साक्षात्कार के लिए होना चाहिए। तो भगवान ऐसी आत्माओं को भगवान तुरंत अपने पास बुला लेते हैं। इस तरह से हमें समझना चाहिए कि भगवान की क्या विधि है। मतलब भगवान इतना प्रेम करते हैं उस व्यक्ति से जो उनके पास आना चाहता है। भक्ति संदर्भ में ग्रंथ है, उसमें जी गोस्वामी द्वारा लिखित ग्रंथ है भक्ति संदर्भ। उसमें जी गोस्वामी लिखते हैं कि जब कोई व्यक्ति भगवान के पास आना चाहता है तो भगवान 33 करोड़ देवी देवताओं को उसकी रक्षा में लगा देते हैं। ये कैसे ना कैसे मेरे पास आए। प्रहलाद महाराज का एग्जाम्पल ले लीजिए। प्रहलाद महाराज के टाइम पे भगवान कहते कि तुम ही तुम्हारे 21 पीढ़ी का उद्धार हो गया। तो कम से कम हमें ये सोचना चाहिए कि अगर हमें अपने परिवार से बहुत ज्यादा स्नेह है और हम परिवार के अपने स्नेह को नहीं छोड़ पा रहे हैं तो उस बहाने भी हमें शुद्ध भक्ति करनी चाहिए। कम से कम अगर मैं शुद्ध भक्त बन जाऊं तो पूरे परिवार का उद्धार हो जाएगा। समझ रहे हैं बात को? परिवार से हमारा इतना स्नेह है कि हम देख रहे हैं हमारे परिवार वाले भक्ति में गंभीर नहीं है, तो कम से कम मैं इसी जीवन में संपूर्ण तरीके से शुद्ध भक्त बन जाऊं तो कम से कम मेरे परिवार को उद्धार हो जाएगा। कभी कभी कुछ ऐसे माँ बाप होते हैं जो अपने बच्चे के शुद्ध भक्त होने पे बड़े खुश होते हैं कि चलो इस बारे हमारा उनसे भक्ति नहीं होती है लेकिन वो बड़े खुश होते हैं और पूरी सुविधा देते हैं कि चलो भाई मेरा बेटा है वो भक्ति कर रहा है तो चलो इससे हमारा उद्धार होगा। तो इसलिए हमें पूरा प्रयास करना चाहिए सत्यनिष्ठ बनने के लिए। हर प्रकार से हमारे कर्मों से, हमारे मन से, कर्मणा मनसा वाचा, समय नष्ट नहीं करना चाहिए, फालतू के प्रजल्प नहीं करना चाहिए। सुबह जल्दी उठ के ब्रह्म मुहूर्त में हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। 7:30 बजे तक इसकी 16 माला हो जाती है। ये हमारी माताओं में तो थोड़ा संभव नहीं है, मैं समझ सकता हूँ कि जेंट्स की तो सबकी हो ही जानी चाहिए। कोई मुश्किल से कोई 1-2 दिन रह जाए तो एक अलग बात है, लेकिन कम से कम 7:30, 8, 9 बजे तक तो हम लोग को 7:30 सबसे स्टैंडर्ड टाइम है। ये सत्य ऐसे भगवान देखते हैं। भगवान हमारे हृदय में है तो हमारी गंभीरता देखते हैं हम कितने गंभीर हैं 16 माला करने में, 4 नियमों का पालन करने में, कि हम बाहर का नहीं खा रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, भोग बिना का नहीं खा रहे, तो भगवान ये सब देखते हैं। भगवान भक्तों के करे हुए अनुष्ठान को देखते हैं। पिछले श्लोक में पढ़ा था हमने, पिछले अध्याय में, कि गुरु परंपरा के द्वारा अगर कोई शिष्य को कोई आदेश प्राप्त होता है और शिष्य उस भक्ति का अनुष्ठान करता है तो भगवान देखते हैं हमें। इसमें हमें बड़ा गंभीर होना चाहिए। तो भगवान पूरा प्रयास करेंगे हमें अपने पास लाने का, कैसे ना कैसे लेके आएंगे। हम देख सकते हैं कि उन्होंने ऐसा नहीं सोचा कि मैंने इतने भक्तों की सेवा करी, मैंने भक्ति विलास योगी की सेवा करी, मेरी माँ को गाय सांप ने क्यों काटा, है ना? सांप ने काटा, देखिए कोई तरीके से मृत्यु हो जाती, सांप की मृत्यु तो अच्छी नहीं मानी जाती है। भगवान की प्लानिंग हम नहीं समझ सकते। कुछ भी हो सकता है भक्तों के जीवन में। कभी भी उनको समझना चाहिए भगवान का हर एक विधान मंगल है, भक्तों का कल्याण हर कार्य में भगवान पथ पथ पे करते हैं। ये बात हमें समझनी चाहिए। बेचारा बालक केवल अपनी स्नेहमयी माता की देखभाल में रह रहा था तो भी उसकी माता को परम इच्छा के फलस्वरूप इस संसार से उठा लिया गया, जिससे कि वो बालक पूर्ण रूप से भगवान की कृपा पर आश्रित हो जाए। देखिए 5 साल का बेटा, ना पिता ना धनी था, ना कोई परिवार वाले थे, एकमात्र माँ थी, और माँ को भी भगवान ने क्या लोग क्या बोलेंगे कि ये तो बड़ी भक्ति करता था, भगवान ने ऐसा क्यों किया उसके साथ। तो हमारे जीवन में भी कुछ ना कुछ चीजें होती हैं, दुख आते हैं, लेकिन ये समझना चाहिए कि भगवान हमें अपने पास लाना चाहते हैं। हमारे जीवन में कोई भी दुख आए तो दुख का
दुख या कष्ट आते तो समझना चाहिए ये हमारा शुद्धिकरण की प्रक्रिया है। क्या है ये? इस दुख से या इस कष्ट से या इस पीड़ा से हमारा शुद्धिकरण हो रहा है। इस भावना से उस दुख या कष्ट को लेना चाहिए, ना कि हमें शिकायत करना चाहिए कि हमारे साथ ऐसा क्यों हो। परीक्षित महाराज को भी तक्षक नाग ने डस लिया, हम देख सकते हैं। 10वां श्लोक, तदा तदहम् ईशस्य भक्तानां शम अभीप्सतः अनुग्रहं मन्यमानः प्रातिष्ठं दिशमुत्तराम्। तदा तदा मतलब उस समय, तदहम मतलब तद मतलब उस मतलब उस घटना को, कौन सी घटना को? ठीक है, सबसे पहले तदा तदा मतलब उस समय, और तत् मतलब उस घटना को। एक और ब्लैक बोर्ड नहीं पीछे वहां, अच्छा नहीं दिखा। तदा मतलब उस समय, तत् मतलब उस घटना को, कौन सी घटना को? मेरी माँ को जो सांप ने डसा, उस घटना को। अहम मैंने, उस घटना को मैंने ईशस्य, ईशस्य मतलब भगवान की अनुग्रह विशेष कृपा मानी। कौन से भगवान की? भक्तानाम शम अभीप्सत, जो हमेशा भक्तों का भला चाहते हैं। शम मतलब भला, कृपा, जो अभीप्सत जो भगवान हमेशा भक्तों का भला करना चाहते हैं, कल्याण करना चाहते हैं, उसे मैंने, इस घटना को मैंने भगवान का अनुग्रह माना, भगवान की विशेष कृपा मानी। देखिए 5 साल का बच्चा, कोई चीज का उन्हें आइडिया नहीं भौतिक जगत में, लेकिन वो भक्ति में कितने, ये एक तरह से हम देख सकते हैं एक बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी केस है। ऐसे केस ज्यादा देखने को नहीं मिलते हैं। उनको मैंने भगवान का विशेष कृपा मानी, और प्रातिष्ठम दिशम उत्तराम, और इस घटना के बाद प्रातिष्ठम, प्रातिष्ठम मैंने प्रस्थान किया, दिशम उत्तराम, कौन सी दिशा में? उत्तर दिशा में। तो हम समझ सकते हैं कि अभी तो कह रहे थे कि दिक देश काल है जो अभी उत्पन्न, अभी तो उनको ये बोल रहे थे कि उनको दिक देश काल का आइडिया नहीं था, अभी उत्तर दिशा में क्यों चले गए? जिसमें मतलब समझना चाहिए कि जब वो योगी मुनिगण उनको शिक्षा दे रहे थे तब उन्होंने कहा होगा कि आगे आप सिद्धि के लिए उत्तर दिशा में जाना, तो उन्होंने फिर चले गए उत्तर दिशा में। कहीं पूछा होगा भाई कौन सी उत्तर दिशा, ऐसे चले गए। तो आप समझ रहे हैं, आप इसमें बोर्ड पे लिखा नहीं, तो मैं उस समय मैंने उस घटना को भगवान का अनुग्रह माना, वो भगवान जो सबका भला करने की इच्छा रखते हैं, और मैं उस समय प्रातिष्ठम दिशा उत्तरम, उत्तर दिशा की तरफ मैंने प्रस्थान किया। तात्पर्य, अंतरंग भक्त हर कदम पर भगवान का वरदायक मार्गदर्शन देखते हैं। देखिए लिखा है ना, हर कदम पर भगवान का वरदायक मार्गदर्शन देखते हैं। जिसे लौकिक दृष्टि से विषम या कठिन क्षण समझा जाता है, उसे भगवान की विशेष कृपा के रूप में स्वीकार किया जाता है। देखिए जो कठिन क्षण है, जो हम लौकिक दृष्टि से, मतलब लौकिक दृष्टि मतलब लोग समझेंगे कि इस व्यक्ति पे कितना दुख आया है। लौकिक दृष्टि मतलब लोगों की दृष्टि। सामान्य लोग क्या देखते हैं कि इस भक्त के जीवन में कितने दुख आए हैं, ये भक्ति करता है, ये क्या करता है। लेकिन भक्तों को उस घटना से ये भगवान ने विशेष कृपा करी। देखिए आप पांडवों का एग्जाम्पल देखिए, पांडवों के उनके घर को आग लगाई गई, उनको जहर दिया गया, उनके ऊपर कितनी बार हमला किया गया, उनकी कुल स्त्री का लज्जा हरण किया गया, उनके पुत्र को आखिरी बार ब्रह्मास्त्र से मारा करने, कितनी बार उनके कष्ट आए, लेकिन उन कष्टों को वो भगवान की कृपा मानते थे। तो हम देखते हैं कि जितना ज्यादा हम पे कष्ट आए, इतना समझना चाहिए भगवान की कृपा हो रही है। एक बात समझिए, जितने ज्यादा दुख आए, जितनी ज्यादा पीड़ा आए, जितने ज्यादा कष्ट आए, तो समझना चाहिए कि भगवान की विशेष कृपा है। ये भक्तों के मन में ये आइडिया होना चाहिए। कभी भी ऐसा नहीं सोचना चाहिए भक्तों को कि ऐसा मेरे साथ क्यों किया, मैं तो इतना भजन करता था। ये मन में भावना भी नहीं आनी चाहिए। अगर
अगर हमने ऐसा सोचा कि मैंने इतनी भक्ति की, मेरे साथ ऐसा क्यों किया, तो ये किस प्रकार हो गया पता है? जैसे मान लीजिए मेरे पास 2 करोड़ का चेक है, अब मैं चेक को डस्टबिन में डालूंगा तो कितने रुपए मिलेंगे, कचरे पेटी में डालूंगा कितने रुपए मिलेंगे, और अगर बैंक में डालूंगा तो कितने मिलेंगे। उसी प्रकार से जो व्यक्ति ये सोचता है कि मैंने इतना भजन किया, भगवान ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, तो वो अपने भजन को कहाँ डाल रहा है। और जो इसको विशेष कृपा मानता है कि मैं तो इतना गिरा हुआ हूँ, मुझे तो और ज्यादा कष्ट मिलने चाहिए, लेकिन भगवान की कृपा से बहुत कम मिला है मुझे, ये भगवान की विशेष कृपा है, तो वो वास्तव में अपने भजन को बैंक में डाल रहा है। समझ रहे बात को? इसलिए ये भावना नहीं आनी चाहिए कि मैं इतने सालों से, मैं तो इस्कॉन में आ गया, पहले तो अच्छा था, खूब अच्छी कमाई होती थी, लोगों से अच्छे संबंध थे, अब संबंध भी मेरे टूट गए हैं, लोग से भी कमाई भी थोड़ी कम हो गई है, ऐसी मन में बातें आ जाती है ना। पहले तो यार अच्छा खासा था, बैंक में भी हमेशा बैलेंस था, कर्ज भी नहीं रहता था, सब कुछ हो गया। लेकिन ऐसी बातें नहीं आनी चाहिए, और ना ही ऐसी बातें आनी चाहिए कि मैं भजन कर रहा हूँ इसमें मुझे इतना मिल रहा है। दोनों स्थिति में भक्तों को संभाव रहना चाहिए। खूब ज्यादा मिल रहा है तो उसे भगवान की कृपा मान के और ज्यादा भक्ति करना चाहिए, अगर कुछ नहीं मिल रहा है, नुकसान हो रहा है, तो उसे भी भगवान की कृपा मान के कि भाई भगवान ने इतनी कृपा करी कि मेरे पूर्व जन्मों के जितने भी कष्ट हैं उनको छोटा सा टोकन देके निपटा रहा है, तो और ज्यादा कृपा मान के और भक्ति करनी चाहिए। दोनों स्थिति में भक्ति करनी चाहिए। उसे श्री भगवान की विशेष कृपा के रूप में स्वीकार किया जाता है। लौकिक समृद्धि एक प्रकार का भौतिक ज्वर है। देखिए क्या लिखा है, लौकिक समृद्धि एक प्रकार का बीमार है। जो व्यक्ति ज्यादा लौकिक दृष्टि से समृद्ध होता है उसकी बीमारी इतनी ज्यादा होती है। समझे आप? ज्वर मतलब बुखार। जितना व्यक्ति ज्यादा समृद्ध होता है भौतिक दृष्टि से, जितना ज्यादा उसके पास धन, जितनी ज्यादा सुंदरता, जितनी बड़ी पढ़ाई, जितना इज्जत होता है, इतना ज्यादा वो आध्यात्मिक दृष्टि से बीमार है। कुंती महारानी कहती है, जन्म ऐश्वर्य श्रुता शिविर एदमान मदपमान नेवा हति अभी धातु में पाम किंचन गोचरम। इस तात्पर्य प्रभुपाद जी कहते हैं कि धनी व्यक्ति भी गोविंद का नाम लेता है, और एक व्यक्ति जिसके पास कुछ नहीं वो भी गोविंद का नाम लेता है, लेकिन दोनों के गोविंद के नाम लेने में क्वालिटी में अंतर है। इसलिए धनी व्यक्ति हमेशा भक्ति के लिए अयोग्य ही है। इसलिए जहां भी कोई भगवान के शुद्ध भक्त को थोड़ा सा भी समृद्धि बढ़ती है तो भगवान समझते हैं अगर ये समृद्धि में जा रहा है, इसकी बुखार बढ़े, तो भगवान तुरंत उस समृद्धि को खींच लेते हैं, है ना। तो ये बात समझना चाहिए कि बहुत व्यक्ति जो जितना ज्यादा उसको भगवान की, कुछ ऐसे भक्तों के केस होते हैं जिसमें बड़े प्रहलाद महाराज, ध्रुव महाराज, इनके पास इतना ऐश्वर्य था फिर भी ये विचलित नहीं हुए, लेकिन ज्यादातर प्रभुपाद जी उनको इतना सब कुछ मिला लेकिन वो बिल्कुल भी विचलित नहीं थे, इतनी संपत्ति। लेकिन ज्यादातर जो भक्त होते हैं वो इतनी संपत्ति को पचा नहीं पाते, इसलिए उनके लिए बहुत बड़ी बीमारी है। किंतु श्री भगवान के अनुग्रह से इस ज्वर का तापमान धीरे धीरे गिरता जाता है और पग पग पर आध्यात्मिक स्वास्थ्य लाभ होता रहता है। संसारी मनुष्य इसका गलत अर्थ लगाते हैं। गलत अर्थ लगाते हैं मतलब समझे क्या मतलब हुआ? संसारी मनुष्य का गलत अर्थ लगाते हैं। संसारी मनुष्य समझते हैं इतनी भक्ति कर रहे थे, जीवन में कष्ट आ रहे हैं, लेकिन ये गलत अर्थ है। सही अर्थ ये है कि भगवान उस पर कृपा कर रहे हैं, उसके ज्वर को कम कर रहे हैं। अब इसमें देखना चाहिए कि उत्तर दिशा के बारे में लिखा है कि देवता और मनुष्य शांति प्रदान करने के लिए उत्तर दिशा में जाते हैं। उत्तर दिशा मतलब क्या होता है? उत्तर दिशा मतलब, उत्तर दिशा का मतलब होता है हिमालय। वैदिक काल में जब भी कोई तपस्या करने जाते हैं तो कहाँ जाते हैं? उत्तर दिशा। उत्तर दिशा मतलब हिमालय। तो हिमालय है मतलब हिमालय ऐसी जगह है कि जहाँ पे कोई सामान्य व्यक्ति भी जाएगा तो उसका मन बिल्कुल शांत हो जाएगा। जैसे हम जाते हैं बद्रीनाथ, केदारनाथ जाते हैं, हिमालय की चोटियां अलग अलग हैं, तो मन बिल्कुल शांत हो जाएगा। इसलिए उत्तर दिशा को हमेशा बार बार उत्तर, पैसे पांडव गए वो भी महाप्रस्थान के लिए उत्तर दिशा में गए, धृतराष्ट्र को विदुर जी ले जाते हैं, उत्तर दिशा में ले जाते हैं। तो ये समझना चाहिए उत्तर दिशा हमेशा भक्ति
और आध्यात्मिक प्रगति करने के लिए सर्वश्रेष्ठ दिशा है उत्तर दिशा। हरे कृष्णा। कोई प्रश्न तो पूछ सकते हैं आप। शुचि नाम श्रीमताम गेह योग भ्रष्ट भी जाए थे। हाँ, तो वो शुचि नाम मतलब शुद्ध अच्छे घर में, जहाँ पे संस्कार ब्राह्मणों के घर में। और श्रीमताम, श्रीमताम का अर्थ होता है धनी परिवारों में। तो धनी परिवारों का अर्थ होता है कि जिन धनी परिवारों में संस्कार रहते हैं वो धनी परिवारों में। उसका उनका कहने का मतलब ये है कि धनी परिवार में व्यक्ति को भौतिक संघर्ष करने के लिए इतना, भौतिक चीजें प्राप्त करने इतना संघर्ष नहीं करना पड़ता है। वो हिसाब से कि भाई उसको सब कुछ आसानी से मिल जाता है तो भगवान की भक्ति ज्यादा कर सके, उस हिसाब से। लेकिन ज्यादातर धनी परिवार में गलत संग के कारण व्यक्ति बिगड़ जाता है। इसलिए धनी परिवार में भी जन्म लेना सही नहीं है। उसके बाद का वाला श्लोक है ना, वो ज्यादा अच्छा है। वो श्लोक तो दोनों ही अच्छे हैं। वो ज्यादा अच्छा मतलब उसका मतलब ये कि उसमें जो बहुत ज्यादा प्रगति करता है तो फिर वो योगियों के परिवार में जन्म लेता है। शुचिनाम श्रीमताम गेह योग भ्रष्ट भी जाते। उसके बाद कौन सा श्लोक है, कौन सा श्लोक है गोपाल लोग? कुले भवति धीमताम एतद्धि दुर्लभतरम लोके जन्मदर्शन। वो जो जन्म होता है वो बहुत ही बड़े योगियों गोस्वामियों के परिवार में होता है। जो बहुत ज्यादा भक्ति करके जो च्युत हो जाता है उसको फिर ऐसा परिवार मिलता है, वो सबसे बेस्ट है। धनी परिवार उस हिसाब से अच्छा है कि भाई उसको काम धंधे पैसे कमाने में इतना वो नहीं दिखा। अन्यथा इसमें भी कष्ट तो है ही, इसमें भक्ति नहीं कर पाते। आप देखिए धनी व्यक्ति भक्ति नहीं कर सकता है, बहुत मुश्किल है। पैसा दे देगा वो खर्च करने में, सेवा में, लेकिन उससे खुद से भक्ति बहुत मुश्किल है वो। हरे कृष्ण।